गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर साखी जी। देखिए, इस साखी में आज हम जानेंगे कि इस जो हमें मनुष्य देह मिली है, इसका कितना मूल्य है, और जो हमें श्वास उस मालिक ने बख्शी है, जो कि हरि नाम करने की है, उस मालिक के सुमरन करने की है, उनकी कितनी कीमत है। हमने इनको वैसे ही गवा दी, और ये मनुष्य देह जो मिली है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद अब हमें मिली है। फिर भी हमने अगर इसका मूल्य नहीं समझा और ऐसे ही गवा दिया, तो पता नहीं अगली बार मनुष्य देह मिले मिले ना मिले, और अगर मिला है और इसमें हमने उस मालिक का सुमरन नहीं किया, तो यहाँ खाक में ही मिल जाएगा। और फिर पता नहीं इस संसार में दोबारा किस जन्म में हमें, किस योनि में हमें जन्म मिले, वो कितना भटकना पड़े। तो साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको मनुष्य देह का मूल्य पता चल जाएगा। तो साखी का नाम है इस मनुष्य देह का मूल्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था। वह बूढ़ी अम्मा वस्तुओं के मामले में बड़ी ही कंजूस थी और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करती थी। उसके पास एक पुराना सोने का पात्र भी था। वहां उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर एक लकड़ की संदूक में ताला लगाकर बंद कर रखा था। उसने यह सोच कर रखा था कि सही समय आने पर, सही व्यक्ति आने पर उसमें भोजन खिलाऊंगी। सात संगत जी, समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन उसके यहाँ एक संत महापुरुष आए। जब उन्हें भोजन परोसने लगी तो एक समय के लिए उस बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि क्यों ना इन संत महात्मा बहुत ही पहुंचे वाले हैं, इनके लिए मैं क्यों ना सोने के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा जो सोने का पात्र है, यह बहुत ही कीमती है। यह गांव भटकने वाला यह व्यक्ति क्या ही इसमें भोजन कर पाएगा। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा, तब मैं इस पात्र को निकालूंगी। और यहां सोचकर उसने पात्र फिर से नहीं निकाला और फिर से रख दिया। सात संगत जी, फिर समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ समय के बाद उसके घर राजा का एक मंत्री भोजन करने को आया। उस समय भी वह बूढ़ी महिला, जो कि वह बूढ़ी अम्मा, ने सोचा कि क्यों ना सोने का पात्र निकाल लूं। किंतु फिर उसे लगा कि यह तो सिर्फ एक राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने को पधारेगा, तब अपना कीमती पात्र मैं जरूर निकालूंगी। सात संगत जी, फिर कुछ समय के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए पधार गए। राजा उसी समय अपने एक पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध था, उसमें हार चुके थे और कई अपने हिस्सों को भी उन पड़ोसी राज्यों ने कब्जा कर रखा था। सात संगत जी, तब वहाँ बूढ़ी जो अम्मा थी, भोजन परोसते समय बूढ़ी अम्मा ने फिर से सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का जो गौरव है वह कम हो गया है। अब मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराना चाहूंगी। इसलिए उसने सोने का पात्र फिर से नहीं निकाला और फिर से संभाल कर रख दिया। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के ही पड़ा रहा। सात संगत जी, एक दिन वहाँ बूढ़ी जो अम्मा थी, वह बूढ़ी जो अम्मा थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के उपरांत उसके बेटे ने उसका जब जो लकड़ी का संदूक था उसे खोला, तो उसमें से एक काला पड़ा हुआ एक सोने का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, ये क्या है? तो पत्नी ने अपने मुंह को मोड़ लिया और जो काला पड़ चुका हुआ पात्र था उसे देखकर कहा, इसका क्या ही करना, कितना गंदा पात्र है, इसे तो हम कुत्ते को भोजन देने के लिए। सात संगत जी, उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस सोने के पात्र में भोजन करने लगा, जिस पात्र को वह बूढ़ी अम्मा ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था। अंततः देखिए उस पात्र की क्या ही गति हुई और उस अम्मा की भी क्या ही गति हुई। तो सात संगत जी, साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है कि जो हमारा मनुष्य देह मिला है, यह अनमोल है। इसकी कीमत हमने जानी नहीं। हमने इसको दुनियादारी के रिश्ते नातों में और दुनियादारी के कामों काजों में इस तरह से उलझा कर रखा है, कभी पैसे कमाने के लिए, तो कभी अच्छे कार्य के लिए, तो कभी बुरे कार्य के लिए, इस तरह से उलझा कर रखा है कि हमने अगर भक्ति करने की सोची भी है, तो हमने सोचा कि अच्छा समय आएगा तब हम भक्ति करेंगे, और इस पात्र की यानी कि इस मनुष्य देह की हमने कदर की ही नहीं। और इसके अंदर जो अनमोल हमें श्वासें मिली है, उस मालिक के भजन सुमरन करने के मिली थी, वहाँ भी हमने इसका भी मूल्य नहीं जाना। और जिस तरह से वह पात्र एक दिन काम नहीं आया और वहाँ बूढ़ी अम्मा की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद उस पात्र की क्या ही हालत हुई। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ जो हमारा तन है यह खाक में मिल जाएगा। और इस अनमोल तन की हमने कदर नहीं की और ना ही अनमोल श्वासों की, क्योंकि पता नहीं कितनी जन्मों के कितने कर्मों के बाद हमें मनुष्य की देह मिली थी। अब इसके बाद पता नहीं मिले मिले ना मिले, ना जाने हमारे कितने खोटे कर्म हैं, उसके बाद हमें ना जाने कौन सी योनि मिलेगी, और इसके बाद हमें फिर 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो कहने का
मतलब यह है कि साखी का अर्थ यह निकलता है कि हमें समय रहते ही हमें इस अनमोल देह का, मनुष्य देह का हमें उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ संभाल कर रखना है, सजो कर रखना है। इसका जितना हो सके हमें भजन सुमरन में लगाना है और इसको सेवा सत्संग में लगाना है इस शरीर को, ताकि जो हमें यहाँ सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भी कीमती जो मनुष्य देह का पात्र मिला है, शरीर मिला है, यह हमें अवसर रहते हुए इसका काम ले लेना है। देखिए बाबा जी महाराज जी हमें ऐसे अक्सर समझाया करते थे कि जो श्वासें मिली है, जो अनमोल देह मिला है, इसमें बैठकर हमें भजन सुमरन करना है। इसलिए उस मालिक ने हमें इस शरीर को, मनुष्य देह को बख्शा है ताकि हम भजन सुमरन करके इस देह से उस मालिक की प्राप्ति कर सके। तो साखी हमें यही प्रेरणा देती है कि समय रहते हुए हमें इसकी कद्र कर लेनी है और भजन सुमरन में लग जाना है, वरना उस बूढ़ी अम्मा की तरह हाल हो जाएगा। और उस पात्र को जिस तरह से एक कुत्ते को भोजन कराने के लिए रखा था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ देह भी हमारी एक न एक दिन किसी राख में या फिर मिट्टी में दफना दी जाएगी या जला दी जाएगी, अग्नि के सुपुर्द कर दी जाएगी। तो समय रहते हमें इसकी कद्र करनी और भजन सुमरन में लग जाना है जी। साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया।